हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने एज अ प्रोग्रामर सीखी अपने करियर में, और मैं रोज़ सीखता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज़ अ लेसन। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी कि मैं हर दफ़ा जब भी जॉब में जाऊँ, आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। और आज मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा एज अ प्रोग्रामर मैंने लाइफ लेसन्स कौन कौन से सीखे। सबसे पहले तो यार, नंबर 1, दोज हु डोंट अडेप्ट विल सून बी डेप्रिकेटेड। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा कि हमारे बचपन में एक कंपनी होती थी मोबाइल फ़ोन्स की, नोकिया। मेरा इनफैक्ट जो लाइफ का पहला मोबाइल था वो भी नोकिया ही था। नोकिया 1101 फ़ोन हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो कमेंट्स में बताना ज़रूर। मतलब मैं उस एरा का हूँ जब नोकिया का बूम होता था। नोकिया का एक आया था 6600 फ़ोन, वो उस दौर का कह लें आईफोन होता था। लेकिन फिर हमने अगर नोटिस करें हम, तो एकदम से नोकिया गायब हो गई। क्यों? इतनी कामयाब कंपनी दिनों में गायब हुई, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू द न्यू एरा। एंड्रॉयड आया, iOS आया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इनको टेक्नोलॉजीज़ को, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इवेंचुअली आप देखें कि क्या हुआ। आज नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है, पता ही नहीं किसी को नोकिया है भी या नहीं है। और जो 2005-06 के बाद पैदा हुए हैं उनको तो नोकिया का पता भी नहीं होगा कि वो कभी कोई कंपनी होती थी और इतनी बड़ी कामयाब कंपनी होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डिड नॉट अडेप्ट टू द चेंज। ये एक लाइफ लेसन है यार कि टेक्नोलॉजी इज़ नेवर गोइंग टू रिमेन द सेम। आए दिन नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। प्रोग्रामिंग में भी आपको नए से नए फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, आप लोगों ने उन फ्रेमवर्क्स पे काम करना होता है। क्लाइंट्स जो हैं आपके, वो लेटेस्ट से लेटेस्ट अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रेमवर्क्स, और आपने वो सीखना होता है एज अ प्रोग्रामर ताकि आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बी ओपन टू द चेंज। लेसन नंबर 2, ब्लेमिंग समवन वुड नॉट हेल्प, हेल्पिंग देम फिक्स इट वुड। ये जो एडवाइस है ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो जहन में रख के ये मैं जाता हूँ जॉब पे कि भाई किसी को ब्लेम नहीं करना, गलती जिस मर्जी की हो। व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, everyone is responsible equally, be it the manager, be it the higher management, be it the lowest of the managements। आपके न्यू कमर्स हैं, न्यू हायर्स हैं, आप सीनियर सॉफ्टवेयर हो, डेवलपर हो, आपके अंदर कोई फ्रेशी है, आपने कोशिश ये करनी है कि एज अ टीम काम करना है। एज अ टीम स्पिरिट होती है जो कि इक्वली प्रिपेयर करती है आपके। एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्ट। ये चीज़ हमें सिखाई भी जाती है और ये चीज़ हम खुद भी सीखते हैं इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर। व्हेन यू आर वर्किंग अंडर अ टीम ऑफ 5, 6, 10 पीपल, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल इक्वली। लेट्स से आप प्रोग्रामर हैं, जो नॉर्मली फ्लो होता है ऐप डेवलपमेंट का वो ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। प्रोग्रामर के पास रिक्वायरमेंट्स आती है, वो समझता है, उसको कोड करता है, QA टेस्ट करता है, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है। अब एक दिन आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने उसका सोल्यूशन निकाला और आपने डिप्लॉय कर दिया QA को चेक करा के। 2 दिन बाद वो सोल्यूशन में एक एक्सेप्शन आ गया। प्रोग्रामिंग टर्म्स में नहीं बात करते, हम जनरल टर्म से बात करते हैं। एक एरर आ गया, मैनेजर आपके पास आया, मैनेजर कहता है फाल साहब आपने तो चेक करके नहीं किया था, ये तो कोडिंग कितनी बड़ी मिस्टेक, आप 2 दिन से डिप्लॉयड है कोड और आपको पता ही नहीं। आप आगे से अगर ये कहते हैं सर ये मेरा काम ही नहीं है, तो QA का काम है, मैंने तो कोड बना के QA को भेज दिया था, QA ने ओके किया, मैंने डिप्लॉय कर दिया। इस तरह करेंगे तो वो QA वाला कहेगा नहीं सर वो तो प्रोग्रामर का काम है, आप फहद से पूछें, फहद कह रहे थे QA से पूछें। तो ये तो ब्लेम गेम चलती रहती है। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन द इंडस्ट्री, इन अ टीम। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और आपकी एक जिम्मेदारी होती है ऑब्वियसली। तो इस तरह करके अप्रोच थोड़ी सी अगर आप लगाएं तो ये चीज़ जो है वो कैटर हो जाती है आसानी से। अगर ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑफिस का डेकोरम भी ख़राब होगा, माहौल वगैरह सब ख़राब होगा। तो QA आपको बुरा समझेगा, आप QA को बुरा समझेंगे, मैनेजर आप दोनों को बुरा समझेगा। तो इस तरह काम नहीं होता इंडस्ट्री में। इसी चीज़ को हम अगर लाइफ में ले आए जनरल, हर एक को आप जगह जगह पे अगर ब्लेम करते रहेंगे कि ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है, मैं तो ठीक था, मैंने तो ऐसे किया, तो इस तरह लाइफ भी नहीं चलती। अप्रोच सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपने उस प्रॉब्लम को टैकल करना है और एक अच्छे अंदाज में टैकल करना है इन एन एफिशिएंट वे दैट वुड नॉट इफेक्ट दी अदर पार्टी एज वेल एज योर ओन हेल्थ। एफिशिएंटली हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इस तरह जो है ये जनरली लाइफ में भी ये अप्रोचेस जो अब मैंने ये सब उधर सीखा और अब मैं ये सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल प्रूव
होता है ये चीज़। तो आप सबको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप में से बहुत से भी इस चीज़ से नहीं गुजरे या गुजरना है उन्होंने। अगर एडवांस में थोड़ा सा नॉलेज होगा, प्री नॉलेज जिसे कहते हैं, तो हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा उसको जज करना। अनदर वन, अ टायरिंग डे इज़ नॉट अ बैड डे। ये चीज़ आप लोगों के बहुत काम आएगी जब आप जॉब करेंगे। मैं उठा सुबह, मैं ऑफिस गया, मुझे एक टास्क दिया गया, 8 घंटे हो और वो टास्क नहीं मुझसे हो। हमारी फील्ड में क्या होता है, आप एक काम कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा उस प्रॉब्लम में, 3 घंटे होंगे मैक्सिमम आपके पास एक वक्त में उसको देने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपका जो मेंटल स्टेट होती है ना आपकी, आप यू आर टोटली एग्जॉस्टेड। आप जो मर्जी कर लें आपकी सोच ही बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि आप कॉन्स्टेंटली 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाते एक प्रॉब्लम को। उसके बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली कि आपको सिर्फ और सिर्फ आराम की ज़रूरत होती है, नथिंग एल्स। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ कि सुबह उठ के गए, नई प्रॉब्लम आई, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, सोल्यूशन भी नहीं निकला और इतनी थकान हो गई कि भाई सिर्फ दिल करता है कि घर आए और सो जाए। और हुआ भी ऐसे। अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ जब ऑफिस जाते हैं, बगैर गूगल की ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता। सो दिस इज़ समथिंग दैट रियली अमेजेस मी एज वेल, क्योंकि एक दिन पहले सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, ऑब्वियसली मेंटल स्टेट की वजह से बहुत एग्जॉस्शन थी, और अगले दिन ही। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत काम आती हैं बंदे के। इसी की कंटिन्यूएशन है टायरिंग डे से आगे एक और बात कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। ऑब्वियसली अगर अगले दिन तक मैं सब्र ना करूँ और अपने आप को मेंटली रिलैक्स ना करूँ और ये चीज़ मैं ज़हन में ना रखूँ कि यार सोल्यूशन मिल जाएगा, सब्र कर, तो अगले दिन तक मैं पहुँच ही नहीं सकूँगा। सब्र तो आपको करना ही पड़ता है भाई, दुनिया की कोई फील्ड हो, प्रोग्रामिंग में भी सब्र है। सब्र नहीं है अगर आप में, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है बाय ऑल मीन्स के यार सब्र का फल वाकई मीठा होता है। ये इधर बचपन से कहावत ही सुनते आए थे, लेकिन अब इधर प्रोग्रामिंग में आके इसको एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। प्रोग्रामिंग में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट आया आपके पास, उसको सिर्फ ये पता है कि मैंने वेबसाइट बनानी है, तो उसको नहीं पता किस टेक्नोलॉजी में बनाना बेहतर रहेगा, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक अच्छे प्रोग्रामर का काम होता है कि वो सारे प्री रिक्विजिट्स के थ्रू फ्यूचर एनालिसिस करे कि यार कौन सी डेटाबेस बेहतर रहेगी, क्या डिज़ाइन होगा डेटाबेस का, क्या रिलेशंस होंगे मॉडल्स के आपस में, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर रहेगी इसके लिए, बेस्ट सूटेबल होगी इस सिचुएशन की वेबसाइट के लिए, कौन सा सर्वर बेहतर रहेगा, कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी वेबसाइट। फ्यूचर प्लानिंग है सारी, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं होता, बनी नहीं होती, लेकिन आपने ये प्लान करना होता थ्रू आउट आपकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं। ये चीज़ अगर आप लाइफ में लें जनरली, तो ऑब्वियसली हर काम को अगर आप प्री प्लान ही कर लें, ऑब्वियसली 100% परफेक्शन नहीं होती। हम प्रोग्रामिंग में भी अक्सर होता है कि हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं प्लानिंग करते हुए, और जब हम उस तक एक्चुअली में पहुंचते हैं बनाते बनाते सोल्यूशन, तो हमें पता चलता है वो यार ये चीज़ तो सूटेबल नहीं रहेगी, हमने तो प्लान किया था कि रहेगी। बहुत से चेंजेस आते हैं, हम फिर उसको अपने हिसाब से कैटर कर, लेकिन एटलीस्ट हमने उसको एक प्लान किया होता है अर्ली स्टेजेस में, तो हमें एक माइंड में एक चीज़ रहती है कि अच्छा यार इधर तक हमने पहुंचना है। तो इसी तरह अगर आप जनरल लाइफ में भी प्री प्लानिंग कर लेंगे अपने फ्यूचर गोल्स की, पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी सी कि ये मेरा गोल है, पहुंच रहे हैं वहाँ तक, ठीक है, जैसे मर्जी पहुँचे, जल्दी पहुँचे, देर से पहुँचे, दैट्स अनदर स्टोरी। ये भी एक चीज़ है जो मैंने इधर आके बहुत सीखी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एज अ प्रोग्रामर मैंने सीखी फील्ड में आने के बाद। लाइफ लेसन्स भी हैं, इनको मैं जनरली अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ, और प्रोग्रामिंग में तो इम्प्लीमेंट होते ही होते हैं क्योंकि सीखे ही वहाँ से हैं। ये आइडियाज़ दें और नए नए कि मैं किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ, और आप लोगों को प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो यू नो वेयर टू रीच मी। आई हैव लिंक्डइन in the description. I have my Instagram link in the description as well. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक वो पिक्चर दिखाऊँ जो कि आज से पहले किसी ने नहीं दिखाई। इस चैनल का मकसद भी यही है, and you guys I think are loving it. I can see from your subscriptions and your comments. मैं पढ़ता हूँ सबके comments. फ्यूचर में किसी और वीडियो में मुलाकात होगी. Until next time, take care.